तो दोस्तों मेमोरी टेस्ट जो है आप लोगों को पता है कि कितना टफ हो गया है ना। सैंपल पेपर में ही जो सैंपल दिया था आरआरबी में, उसमें कितना टफ हो गया। जो 4 सेट अभी नए जो आए हैं मेमोरी टेस्ट के, है ना, कौटिल्य पोर्टल पे, ठीक है। तो वहां से मैंने लगाया हुआ ये वीडियो 30 मिनट की है और आपको 30 मिनट के अंदर ये सारा कुछ आपको देखना है। और सच बता रहा हूँ कि हवा भी नहीं आएगी आपको। पहला पेपर आप कीजिए, पहला टेस्ट मेरे साथ कीजिए, आपको बिल्कुल हवा नहीं आएगी। दूसरा कीजिए, आपको फिर भी हवा नहीं आएगी। कुछ धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चौथे में कुछ करके आपके नंबर बढ़िया आए हैं, जैसे कि मेरे आए हैं। तो वो भी बढ़िया नहीं है, समझिए। तो प्लीज़ ये 30 मिनट आप मुझे दीजिए और 30 मिनट के अंदर आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और सिर्फ 30 मिनट, ज़्यादा नहीं। मुझे आपकी लाइफ नहीं चाहिए, ये आपकी लाइफ का सवाल है। हम सभी जो आरआरबी एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि ये टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए टेस्ट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो देखते हैं टेस्ट में क्या क्या नया आया है। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं इस साइट पे और फुल टेस्ट वाले पे जाएंगे। एएलपी साइको एग्ज़ाम फुल टेस्ट पे, और फुल टेस्ट को दबा दिया है तो देखते हैं क्या अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है। फाइनल फुल टेस्ट है, ठीक है। न्यू मेमोरी टेस्ट, हाँ देखिए ये वाला जो टेस्ट है ना, ये बड़ा परेशान कर रहा है सबको, तो ये इसलिए नया शायद बनाया गया है। तो इसको अटैम्प्ट करेंगे एक तो। और न्यू प्रिसेप्शुअल टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे हम लोग टेस्ट आज अटैम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। 6 टेस्ट हैं, 6 के 6 हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। और आप लोग भी ध्यान से देखिए, आप लोग बस देखिए, जिसके पास पेड कोर्स नहीं है तो वो इसमें से देख सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फाइनल नहीं, ये न्यू मेमोरी टेस्ट ज़रा हम लोग ट्राई करते हैं कि आखिर में एक्चुअली में क्या क्या चेंज हुए हैं। तो यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं, ये ठीक है। 5 मिनट स्मृति परीक्षण है ना, मेमोरी टेस्ट है। तो ये रहा सैंपल, और ये सब आंसर उन्होंने क्लिक किया, मतलब उसको स्किप किया जाए और फटाफट देखते हैं क्या। ओ भाई साहब, आपको टेस्ट को याद करना है, याद करिए। बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों ये तो, मगर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग याद करेंगे। दोस्तों तो हो गया टाइम, आप लोग याद करिए कि क्या क्या था हमारे पास, ठीक है। तो सब कुछ एकदम सेम सेम लग रहा है भाई, क्या किया जाए। भाई साहब बहुत हार्ड बन गया ये, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होंगे दोस्तों, मुझे ये वाला लग रहा है। डी, ये वाला बी। मुझे सी लग रहा है।
सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे हैं भाई साहब। ये ऐसी तस्वीरें हैं दोस्तों जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, मगर आपको मतलब निकालना पड़ेगा इसमें। तो अब देखिए ये और ई सेम सेम लग रहे हैं, क्या किया जाए। डी ए ई दोनों तीनों सेम है। तो आप जल्दी से इसको याद करिए, 2 मिनट है। देखिए तो वो दिल है उल्टा बना हुआ और ब्लैक वाला ऊपर है और एक दिल उसी में उल्टा नीचे की तरफ है। फिर 2 आँखों वाला आदमी है जिसके 2 आँखें, क्या एक आदमी है जिसके पैर काले काले हैं। और अगली वाले पिक्चर में एक दिल है और एक दिल तिरछा है और एक दांत टूटा हुआ है नीचे। और तो आप लोग क्या करिए ना, मेरी आवाज़ को म्यूट करिए और इस वीडियो को ही म्यूट करिए और ध्यान से आप लोग फिर से जाइए वीडियो को पीछे और 2 मिनट में इसको याद करिए और फिर इसको टेस्ट को लगाइए, ठीक है। और आप अपने तरफ से ABCD अपने ऑप्शन रखिएगा, मैं अपने यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग पेपर करेंगे, मेरे साथ मत करिए आप लोग अपना करिए, ठीक है, वीडियो को म्यूट करके। तो ध्यान से याद करिए और फिर आगे क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। तो टाइम अप हो जा रहा है, 2-3 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। अब चलते हैं एनालाइज पे कि गलतियां हो क्या रही हैं, ठीक है। तो इसको एनालाइज को दबा लेते हैं व्यू रिजल्ट पे
और ये आपका एनालाइज का बटन खुल गया। इसमें देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो भाई साहब कितने गलत हुए। ये तो पास बार बार हो ही जाएगा दोस्तों। इस ये वाला झूठ मूठ का टी स्कोर है, ठीक है, इसको मत देखिए। हाँ, बस ये याद रखिए कि इस प्लेटफॉर्म में जितने बच्चे हैं उनके में आ जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कम बच्चों वाला टी स्कोर है। आगे देख लेते हैं। 3 अनअटेम्प्ट हैं और 13 करेक्ट हैं। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो इसको जी जान लगा के अगला टेस्ट में आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये इसको हटाते हैं। इनकरेक्ट 8 है, 13 सही है। तो 6 और 8 4 24, 24 में से 13 नंबर थू। ये भाई साहब लग रहा है कि अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ गया भाई, एग्ज़ाम में तो इससे भी टफ मानिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपने वाले क्वेश्चन, अगले प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसको स्किप करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी फ़ोटो आती है। तो ये आ गई है आपकी 12 फ़ोटो। तो देखिए ये आपका ये दिल है लेटा हुआ है, और वो कोई एम है, एम के नीचे कुछ शेप बनी हुई है, ठीक है। और ये देखिए कोई चिड़िया है जिसमें ब्लैक रंग का आगे की तरफ है, ठीक है। और ये आपका स्टोमेटा है, और ये कोई आदमी है जो उल्टा है। और ये बिल्ली है, ये बिल्ला है, और ये भूत है, ठीक है। ये एक परी है, देखिए पंखों वाली परी है जिसके 2 हाथ हैं। तो ऐसे करके मैं याद कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से याद करिए, बार बार याद करते रहिए। ये देखिए ये पत्ता है, उल्टा है, ये फूल है, ये पत्ता देखिए खड़ा वाला पत्ता है, सीधा है ये, ठीक है। और फूल है नीचे। तो ये याद हो गया। अब देखते हैं अगला। ये देखिए ये भूत है, भूत कह रहा हूँ, हाँ परी, जो भी मान लीजिए, भूत है जिसके पंख हैं। और ये कोई सेब टाइप का है या अखरोट टाइप का है। और ये फूल है, देखिए ये मछली उसके अंदर है, ठीक है। तो इस तीनों को याद कर लीजिए, इसको बार बार याद करिए, है ना। अभी देखिए ये अंडा, अंडा मान लीजिए, अंडे को एक आदमी माथा टेक रखा है नीचे, ठीक है। और उसने कटोरी में उसको तोड़ के डाल दिया, टूटी हुई कटोरी में। कटोरी का मुंह सीधा है। अभी देखिए ये 8 है, और 8 के आजू बाजू में रेक्टेंगल है, ठीक है। 8 है, 8 के आजू बाजू में रेक्टेंगल है, ठीक। और ये M है, और M के नीचे गोला है, मतलब दांत है, ये दांत जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है, ठीक। और ये दाग अच्छे हैं, ठीक है, धब्बा बनाया हुआ है और दाग है बीच में, ठीक। अगला देख लें, ये A है, और A ने बाल, मतलब बाल हैं A के। और ये देखिए कुछ इसका शेप क्या है, ये कुछ सीधा सा है, और आजू बाजू में छोटे छोटे हैं, पत्ता टाइप है ये भी, ठीक है। 3 पत्ते। टाइम अप हो गया भाई साहब। उम्मीद है एग्ज़ाम में थोड़ा इससे ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो कौन सा था ये वाला, तो हमने याद ही नहीं किया था। हाँ, ये वाला याद किया था कि एक पत्ता खड़ा है और एक पत्ता उल्टा था। तो क्या सी आंसर होगा क्या? मेरे को ई लग रहा है, क्योंकि वो वाला पत्ता उल्टा था, ठीक है। और ये अंडा था, ये अंडा था, और आदमी डी आंसर। मुझे सी लग रहा है कि सी आंसर होना चाहिए। मैं भूल गया दोस्तों, सी और डी में कन्फ्यूज़न है। सी लगा देते हैं इस वाले में, क्योंकि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। ए ऊपर बाल तो देखे थे दोनों में, सी है, ठीक है, सी सीधा है, सी में ए सीधा है, ऊपर बाल है। तो इसको देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, ए को देख लेते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न हो गई दोस्तों। आप लोगों का आंसर क्या है आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपना, ठीक। और ये देखिए 8 था और रेक्टेंगल था, बी ही जो लग रहा है मुझे, ठीक है। और ये शिमला मिर्च वाला हमने नहीं ध्यान दिया था, तो उसको देख लेते हैं, छोड़ते हैं। छोड़ें क्या, इसको क्लिक कर दिया करिए ना, आप क्लिक कर दीजिएगा, कुछ भी हो तुक्का मार सकते हैं। नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है ना दोस्तों। ये वाला तो सी है पक्का। ये वाला चिड़िया उड़ रही थी कोई,
इसको मैंने देखा ही नहीं। ई मार देते हैं इसको। क्या आप लोगों ने दोस्तों ये सारी इमेज याद कर ली थी? देखिए एक दिल था, बी वाला मार दीजिए, ये भी नहीं याद हो पाया था। टाइम अप हो गया दोस्तों, क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम अप हो जा रहा है। क्योंकि सारी बात है ना कि याद नहीं हो पा रहे हैं, उस करके मन में टेंशन हो जा रही है। इसको याद करिए। देखिए वी है और ये क्या है, एम है, एम के नीचे गुच्छा टाइप है। ये खड़ा पत्ता है और ये 3 पत्ते और एक आदमी क्या है, एक मछली क्या है, उल्टी मछली। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। स्टार फिश, स्टार फिश क्या, 2 पीछे के मुंह, मुंह आगे खुला हुआ है उसका नीचे की तरफ। तो अगला देख लेते हैं। देखिए रेक्टेंगल है, सीधा है और ये आग है। ये देखिए चिड़िया उड़ रही है और ये सींग वाला कोई भैंस है जिसकी सींग एक टूटी हुई है, लेफ्ट वाली सींग सही है। और ये कोई सर है जिसके ऊपर काला काला है। ठीक, ये हो गया। ये देखिए कोई कीनू खाया किसी ने और उसकी आंखें अंदर चली गई। और ये कैसी शेप है, ये कैसी शेप है, इसको क्या नाम दें, इसको आप याद करिए, शेप को याद करिएगा। किन्नू है, किन्नू आँख अंदर का के चली गई। ठीक है, ये हमने याद कर लिया। किन्नू, किन्नू को किन्नू खाई और आँख अंदर चली गई, ये हमने याद कर लिया। और इसमें भैंस, ये देखिए चिड़िया दोनों में है। एक चिड़िया में भैंस की सींग टूटी है, एक चिड़िया में ए आ गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ए के ऊपर बाल आ गए। और ये देखिए उल्टा, ये नीचे है चिड़िया वाले में और ये उस वाली चिड़िया में ऊपर है। ठीक है, और ये देखिए कुछ, ये स्टोमेटा, ये परी वाले भूत है ना, और ये नीचे की तरफ मुंडी। और ये देखिए ये अमी दाग अच्छे हैं। और ये एम है, अंदर बल्ब टाइप का है और चिड़िया जा रही है उड़ के। ये कोई खाई हुई चीज़ है। टाइम अप। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी शुरू में घबराइए मत, पेपर आने में 2 दिन है। ठीक है, 2 दिन में क्या से क्या हो जाता है। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो एनालाइज करने पे देखिए कितना आ रहा है, 47टी स्कोर, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, 15,000 बच्चे हैं और 8,000 रैंक आ रही है मेरी।
तो समझ रहे हैं, टी स्कोर में पास हो रहे हैं, मगर इसको मत ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दूसरा पेपर कोई है। ये न्यू पैटर्न फुल टेस्ट 4, इसको छोड़ेंगे अभी दोस्तों। तो ये हम अभी देख लेते हैं, ये न्यू मेमोरी टेस्ट 3 वाला, इसको एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, पहला दूसरा तो हमारा ख़राब गया, इसको देख लेते हैं कि ये हमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दोस्तों, जब आप फिगर को देखने लग जाते हैं ना, तो आप कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। पहली बार में नहीं बना पाएंगे, मगर दूसरी तीसरी बार में आप बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं और देखते हैं नया हमारा पेपर। स्टार्ट करिए दोस्तों। तो ये देखिए कीनू है, कलर पेंट है, और ये शेप ध्यान दीजिएगा, इस शेप को ध्यान दीजिएगा। और ये स्टोमेटा है, और ये किसी का पिंपल बाहर निकला हुआ है। ये कप टूटा हुआ है, और ये 8 है, 8 के ऊपर वाले पे सर पे काला काला है। और ये देखिए बीच में फूल टाइप है, बीच में सफ़ेद है। और ये शिमला मिर्च है, ये 8 है, 8 के नीचे कांटा लगा हुआ है। और वी, ये देखिए सफ़ेद रंग का हल्का सा, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए वी है, मतलब ए है, समझिए। और ये देखिए मसूड़े के ऊपर दांत है, मसूड़े के ऊपर काला काला लगा हुआ है। और ये ए है, ए ने काला काला बाल पहना हुआ है। और ये आदमी कोई है, इसका एक हाथ निकला हुआ है और सर काला काला बाल है। ठीक है, और ये देखिए एक भैंस है जिसकी सींग टूटी है लेफ्ट वाली। और ये मसूड़ा देखिए उल्टा हो गया, वही वाला मसूड़ा उल्टा हो गया। तो ऐसे ऐसे ये कप देखिए टूटा हुआ है, ये पिंपल हमने याद कर लिया। ये देखिए चिड़िया उड़ के आ रही है, कोई शिमला मिर्च है टूटा हुआ खाया हुआ। ठीक है, शिमला मिर्च की तरफ आ रही है चिड़िया। याद करिए, याद करिए, इस सबको याद करिए, फिर से एक बार सारा याद कर लीजिए। ये पिंपल निकला हुआ है, परी का मुंह, हाथ आगे की तरफ है। ये वाला पक्षी है, और ये भैंस का सींग एक टूटा हुआ लेफ्ट वाला, मसूड़ा उल्टा। ये पक्षी जा रही है शिमला मिर्च को खाने, आधा खा लिया है। ठीक है, और ये एम है, ऊपर कर लेते हैं। ये कलर ब्रश है, और ये नीचे की तरफ डॉट है। ये ट्रायंगल ईस्ट और नॉर्थ में, पत्ता नीचे की तरफ है, और ये 3 पत्ते ऊपर। ये वही वाली शेप है, कोई नीचे की तरफ आ रहा है, कोई मछली या कोई आदमी। शिमला मिर्च उल्टा कर दिया, बीच में ब्लैक है। 3 देखिए किधर की तरफ है, और 2 आंखें निकली हुई हैं ऑक्टोपस की। टाइम अप हो गया। जल्दी से याद करिए दोस्तों, कौन सा था। इस बार मुझे लग रहा है कि सी है क्या, सी नहीं बी है, क्योंकि सफ़ेद वाला हल्का सा क्या था, इधर की तरफ राइट की तरफ था। कलर ब्रश है, डी, डी ही होना चाहिए दोस्तों। बी भी नहीं, बी नहीं। इसमें क्या है, ये वाला मैंने ध्यान नहीं दिया था क्या, मैं याद नहीं कर पाया था इसको। चलिए 3 को देख लेते हैं। 3 ये होना चाहिए। ट्रायंगल देखिए नॉर्थ और ईस्ट की तरफ था, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ए में भी है, और डी में भी है, और बी में भी है। कन्फ्यूज़न ई, इसका तो पत्ता नीचे था, और मुंह किसकी तरफ था, नीचे की तरफ। तो ये सी कर देते हैं, और ये इसका आंसर बी सी, सी कर देते हैं। ठीक, ए में देखिए शिमला मिर्च उल्टा था, ये बात सही है। तीनों में ही उल्टे कर रखे हैं क्या, इसमें फिर से कन्फ्यूजन हो गई दोस्तों। ई कर देते हैं। इसका देखिए स्टोमेटा और परी के हाथ लेफ्ट साइड थे। जो डी और बी दोनों सेम सेम है। पिंपल बाहर की, हाँ डी है, पक्का डी है दोस्तों। ये चिड़िया निकली थी, और लेफ्ट वाली सींग उसकी सही थी ना, कि टूटी हुई थी, हाँ टूटी हुई थी। देखो पीछे वाले में भी ये दोनों आके कंफ्यूज कर गए ना, अलग अलग रखना चाहिए है ना।
दोनों इमेज एक पहली और दूसरे टेस्ट में दोनों सेम होता है तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों, दिमाग में ही रह जाता है वो, तो इसलिए कन्फ्यूजन आती है। ये तीसरा है, इसको करिए, तीसरे टेस्ट का पार्ट बी, तो इसको आप लोग याद करिए, मैं चुप हो जाता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ हेल्प हुई होगी, और ये देखिए थोड़ा सा रिजल्ट मेरा सही हुआ है, ठीक। क्योंकि आपका मन क्या है ना, एक बार आपका मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरी तीसरी में जब वो ऐसे इमेज देखने लग जाता है तो वो कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है। तो देखिए 2 गलत हुए हैं पार्ट बी में, ठीक है। और ये देख लेते हैं इसको क्या क्या है। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करके। तो 2 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, आज का दिन है और कल का दिन है, पूरा पूरा आप प्रैक्टिस कर डालिए ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है। और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस टेस्ट पे, है ना। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट दिए हम लोगों को।
जब जब कुछ चेंज हो रहा है तो वो भी अपने टेस्ट में ज़रूर चेंज कर देना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और थैंक यू फिर से, और सभी को थैंक यू। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए और देख